अगर तुम्हारी पढ़ाई हो गई हो तो मेरे साथ चलो। आपके साथ? पर कहाँ माँ? अरे इतने सवाल पूछना जरूरी है क्या? जब चलोगी तो खुद ब खुद पता चल ही तो जाएगा। अच्छा ठीक है माँ, सॉरी, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। लड़कियों को इतने सवाल जवाब पूछने की आदत नहीं होनी चाहिए। अभी से अपने दिमाग में ये आदत डाल लोगी तो बाद में परेशानी नहीं होगी। जी ठीक है माँ, जैसा आप कहो। चलो अभी मेरे साथ किचन में चलो, मुझे वहाँ तुम्हें कुछ दिखाना है। ब्रो तेरा रूम कितना कूल है यार, ये बिल्कुल एक मेरा ड्रीम रूम है ना, बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा तुझे पसंद आया? अपने माँ बाप को कहकर अपना रूम भी ऐसा क्यों नहीं बनवा लेता? ब्रो तू किस्मत वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में हर बच्चा किस्मत वाला है। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है? तुझे ये पता है ना कि तेरी मॉम तेरे मुंह से जो भी बात निकलती है उसे पूरा करती है। हाँ यार ये तो है, मॉम मेरी हर बात मानती है, ये बात तो मैं सच में मानता हूँ। वही एक मैं हूँ, अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है तो उसके लिए 6 महीने पहले डिमांड देनी होती है। उसके बाद पहले मेरे मॉम डैड सोचेंगे कि ये चीज़ देनी ज़रूरी भी है या नहीं। अगर उन्हें लगा कि मेरी वो फरमाइश फालतू है तो वो तो उसे तुरंत ही मना कर देते हैं। अब क्या करे ब्रो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इंसान अपनी किस्मत खुद लेकर पैदा होता है। हाँ ये भी तूने सच कहा। मेरा ये सब कुछ कहने का मतलब तुझे कोसना नहीं था, मैं तो बस अपने दिल की बात तुझे बता रहा था। हाँ हाँ ब्रो समझ गया। वैसे तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुझे अगर कभी कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बता दिया कर, मैं अपनी मॉम को कहकर तेरे लिए भी मंगवा लिया करूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुझे कह रहा था। मेरे पास जितना है मैं उससे बहुत खुश हूँ, ज़्यादा चीज़ों के मुझे कोई लालच नहीं है। आगे तेरी मर्जी है, मुझे कहना था तो मैंने कह दिया। तो ये सब छोड़, तू प्रीति के बर्थडे में तो चल रहा है ना? पता नहीं यार, अभी उसका कुछ कंफर्म नहीं है। ब्रो तो ये क्या कह रहा है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तू क्यों नहीं जाएगा? तेरे बिना आज तक मुझे देखा है कहीं पार्टी में जाते हुए? अगर आज तक नहीं गया तो अब कैसे चले जाऊंगा? अच्छा बाबा ठीक है, अगर मेरा मन हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। अरे आप ऑफिस से कब आए और आपने तो कपड़े भी चेंज कर लिए। तुम्हें अगर किचन से फुर्सत मिले तब अपने पति के बारे में देखो ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे किचन में रहने में बहुत मजा आता है। घर में 2-2 खाने बनाने वाले लोग होते हुए भी अगर तुम किचन में रह रही हो तो इसका मतलब तो यही समझूंगा ना कि तुम्हें किचन में रहने में मजा आता है। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं कोमल को कुछ सिखा रही थी, उसी की वजह से उसके साथ किचन में थी। तुम्हें मैंने 1000 बार कहा है कोमल को भी किचन में मत ले जाया करो, कितनी छोटी है वो, तुम्हें उस छोटी सी बच्ची को परेशान करने में क्या मजा आता है? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या नाप शनाप कह रहे हैं ये? मैं भला अपनी बेटी को क्यों परेशान करूंगी? अभी से अगर ये सब कुछ नहीं सीखेगी तो ससुराल जाके हमारी ही नाक कटवाएगी। राधा जरा होश की नाखुन लो, क्या कह रही हो तुम? अभी वो 11वीं में पढ़ती है, अभी से उसके ससुराल जाने वाली बात कहाँ से आ गई? अरे आज नहीं तो कल तो जाएगी ही ना, अभी से अगर उसे तैयार नहीं किया तो फिर मैं अपने माँ होने का फर्ज कैसे निभाऊंगी? तो यही सब कुछ तुम अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? थोड़ा उसे भी समझा दिया करो, जिसकी वजह से वो कल के दिन बाहर से आई हुई लड़की के सामने हमारी नाक न कटवा दे। बस आपको तो मौका चाहिए होता है मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ने का। अभी बात किस बारे में हो रही थी और घूम फिर के आप उस पर आ गए। मैं जो भी कुछ करती हूँ कोमल की भलाई के लिए करती हूँ, और ये सब कुछ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या उसकी भलाई के लिए करती हो? उसे मैं इसलिए अच्छे स्कूल में भेजता हूँ ताकि वो कल के दिन अपने पैरों पर खड़ी हो सके, उसे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। पर तुम हो उसे कहीं किसी और ही दिशा में ले जाने के बारे में सोचती रहती हो। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारा क्या तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। आपको समझने की जरूरत है भी नहीं और मैं आपको समझाने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। बस मैं आपसे इतना ही चाह रही हूँ कि मेरे काम में दखलंदाजी करने की कोशिश मत किया कीजिए। तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी वो करो, बस मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे कहते हैं जैसे मानो इनकी ही बेटी हो, मेरा तो उस पर कोई हक ही नहीं है। अरे मेरी प्यारी रानी बिटिया क्या कर रही है? जी पापा, मैं तो बस अभी पढ़ाई कर रही थी। ओह तो मेरी रानी बिटिया पढ़ाई कर रही थी। अच्छा कोमल ये बताओ तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है? पापा मुझे हमेशा से ही डॉक्टर बनना है। मैं चाहती हूँ मैं डॉक्टर बन के बहुत सारे लोगों का इलाज करूँ, और मैं उन लोगों का भी इलाज करूँ जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हो। अरे वाह, ये तो हमारी रानी बिटिया की बहुत अच्छी सोच है। बेटा तुम डॉक्टर ही बनना, तुम गरीब लोगों का सहारा बनोगी ना तो भगवान भी तुम्हें अपना खूब सारा आशीर्वाद देंगे। क्या सच्ची में पापा? हाँ बेटा, भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो अच्छे और सच्चे होते हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है? मैंने उसे देखा नहीं अभी तक। भाई तो अपने ही रूम में है, उनके दोस्त आए हैं, उन्हीं के साथ बातें कर रहे हैं। अच्छा घर पर उसका दोस्त आया है? तभी मैं सोचूं अभी तक वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया। अगर दोनों बाप बेटी की बातें हो गई हो तो खाना तैयार है, चल के खाना खा लो। और अगर बातों से ही पेट भर गया है तो आने की जरूरत नहीं है,
मैं और उदय खा लेंगे खाना। कोमल क्या हुआ बेटा, तुम अपनी माँ की बातें सुनकर उदास क्यों हो गई? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि तुम्हारी माँ को ऐसी बातें करने की आदत है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं माँ की अभी की बात सुनकर नाराज नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? पापा, मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ, माँ मुझसे कभी खुश होती ही नहीं है। मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ ताकि मैं अच्छे मार्क्स ला सकूँ, जिसे देखकर माँ खुश हो, पर वो तब भी खुश नहीं होती। किचन में माँ की मदद करती हूँ ताकि उसे देखकर वो खुश हो, पर माँ मुझसे तब भी नाराज रहती हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे माँ मुझसे नाराज ना हो और मुझसे भी वो वैसे ही प्यार करे जैसे भाई को करती हैं। अरे बेटा कोमल, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारी माँ तुमसे ज्यादा तुम्हारे भाई को प्यार करती है? भला कोई माँ अपने बच्चों में भेदभाव कर सकती है? जितना तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई को प्यार करती है उतना ही तुम्हें करती है बेटा। ये तुम्हारा वहम है। पापा, आप जितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, पर आप भी अच्छे से जानते हैं कि माँ मुझे प्यार नहीं करती हैं। नहीं बेटा कोमल, तुम अपने मन में ऐसी कोई बात भी मत लाओ। पापा, आपको मेरे लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि माँ मुझसे कभी तो खुश हो। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करती जिसकी वजह से माँ को नाराज होना पड़े। चलो कोई बात नहीं, मुझे उनसे भी अब कोई शिकायत नहीं है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम बहुत समझदार हो। चलो अब ये सारी बातें छोड़ो और खाना खाने चलो। वैसे पापा, मुझे आपसे एक परमिशन लेनी थी। आप तो परमिशन फिर भी दे दोगे, पर मुझे नहीं पता माँ मुझे जाने देगी भी या नहीं। कैसी परमिशन बेटा, मुझे कहो। पापा, कल मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रीति का बर्थडे है और उसने काफ़ी समय से मुझे कहा था कि मुझे उसके बर्थडे में आना है। तो इसमें परेशानी क्या है? पापा, आप तो जानते हो माँ मुझे 6 बजे के बाद बाहर जाने की परमिशन नहीं देती है और उसकी बर्थडे पार्टी ही 8 बजे शुरू होने वाली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं माँ से कैसे बात करूँ इस बारे में। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए परमिशन देता हूँ। पापा, मैं माँ को नाराज करके वहाँ नहीं जाना चाहती। ये बात आप अच्छे से जानते हो। अगर माँ की परमिशन भी मिल जाती तो अच्छा रहता, तब मैं वहाँ अच्छे दिल से जा पाती। बेटा तुम तो अच्छे से जानती हो अपनी माँ को, उसकी परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। पर चलो मैं फिर भी एक बार बात करके देखता हूँ। क्या सच्ची में पापा, आप मेरे लिए बात करेंगे माँ से? हाँ हाँ, अब क्या मैं अपनी रानी बिटिया के लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकता? थैंक यू सो मच पापा, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मुझे ज्यादा मस्का मत लगाओ और चलो खाने की टेबल पर चलते हैं, वरना तुम्हारी मम्मी और गुस्सा हो जाएगी। अरे क्या हो गया है? तीनों के तीनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, कहो क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? रुको, पहले मुझे राधा से कुछ बात करनी है। पापा रुक तो आप भी सकते हो, पहले मैंने कहा था इसलिए मुझे बात करने दीजिए ना मम्मी से। बड़ा मैं हूं ना, मैं बाप हूं तुम्हारा। अब क्या मैं तुम्हारी मम्मी से पहले बात भी नहीं कर सकता? उधर रुक जाओ, मैं भी तो देखूं क्या बात करना चाहते हैं तुम्हारे पापा मुझसे। वैसे तो इन्हें मेरा मुंह खोलना इनके सामने पसंद नहीं है। अभी मैं भी तो देखूं ऐसी क्या बात है कि ये मुझसे शेयर करना चाहते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता या शेयर करना नहीं चाहता। यह बात मेरी बेटी की है, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ। जो मैं कहूँ वो चुपचाप से मान जाना। क्या पूछ रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? अब जो तुम समझो। अच्छा पापा, अब सस्पेंस क्या बढ़ा रहे हैं? जो भी कहना है जल्दी कहिए, मुझे उसके बाद माँ से अपनी बात भी तो करनी है। दे, तुम्हें पेशेंस बिल्कुल नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखना सीखो, जिंदगी में आगे काम आएगा। पापा अगर आप अभी मुझे ज्ञान देने के बदले अपनी बात कह देते ना, तो आपकी बात पूरी भी हो जाती और मैं भी अपनी बात कह चुका होता। अच्छा ठीक है, कह रहा हूँ। राधा, जैसा कि तुम्हें पता है कोमल तुम्हारी इजाजत के बिना घर से कहीं बाहर नहीं जाती है। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? अब मैं माँ हूँ उसकी, मुझसे इजाजत नहीं लेगी तो किससे लेगी? हाँ हाँ, तो मैंने तुम्हें आज तक कहाँ इनकार किया है? मैं तो बस ये कह रहा था, आज कोमल ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वो उसमें जाना चाहती है। कब है ये बर्थडे पार्टी? कल है ना बेटा? हाँ कल ही है। बर्थडे दिन में है ना? अब तुम अपने बच्चों का बर्थडे पार्टी दिन में रखती हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया जहान के पेरेंट्स अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी दिन में रखे। रात को है और उसी में कोमल जाना चाहती है। आप अच्छे से जानते हैं इस बात के लिए मेरा डिसीजन क्या है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। कोमल रात को बाहर कहीं नहीं जाएगी। अरे तुम्हें बच्ची को बाहर भेजने में दिक्कत क्या है? आपको पता नहीं है क्या बाहर कैसे कैसे लोग होते हैं? रात को क्या चाहते हैं आप? आपकी बेटी सड़कों पर घूमे? मैंने ऐसा कब कहा कि वो सड़कों पर घूमने जा रही है? वो एक छोटे से बर्थडे पार्टी में ही तो जा रही है। तुम्हें अगर विश्वास नहीं होता तो फिर मैं उसे छोड़ने और लेने खुद चला जाऊंगा।
मैंने एक बार कह दिया ना कि कोमल कहीं नहीं जाएगी रात को, तो बस अब इस टॉपिक को आप यहीं बंद कर दीजिए। पापा रहने दीजिए, अगर माँ नहीं चाहती कि मैं रात को बाहर जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी। उदय तुम कहो, तुम बेटा क्या कह रहे थे? वो मम्मी, मैं भी उसी बर्थडे पार्टी में जाने का सोच रहा था। हाँ तो चले जाओ, परेशानी क्या है? तुमने क्यों अपना चेहरा उतार रखा है? क्या सच्ची में मम्मी, मैं प्रीति की बर्थडे पार्टी में जा सकता हूँ? आप मजाक तो नहीं कर रही है ना? क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी कोमल के लिए मना किया है। कोमल की बात कुछ और है, वो लड़की है, उसका यूं रात को बाहर घूमना ठीक नहीं है। पर तुम एक लड़के हो, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो, तुम उस बर्थडे पार्टी में जा सकते हो। दादा ये क्या बात हुई? जिस बर्थडे पार्टी में तुमने कोमल को जाने से मना किया, जिसकी फ्रेंड का बर्थडे है, उसी बर्थडे पार्टी में तुम उदय को जाने से नहीं रोक रही हो? आपने शायद मेरी बात कान खोलकर सुनी नहीं है। उदय को बाहर किस बात का डर है? वो एक लड़का है, वो अपने आप को संभाल सकता है। बस मुझे इस टॉपिक पर और बहस नहीं चाहिए। अब सब लोग चुपचाप से खाना खा लो, रेशमा खाना लाती ही होगी। यहाँ पर ये टेबल डाइनिंग टेबल नहीं बल्कि डिबेट टेबल लग रहा है, इसमें पूरा परिवार आपस में डिबेट कर रहा है और कौन जीतेगा इसका फैसला सुनाना बाकी है बस। हाँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? बर्थडे पार्टी के लिए ये शर्ट ठीक है ना? हाँ बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, और ये शर्ट का कलर भी बहुत अच्छा है। ठीक है फिर माँ, मैं चलता हूँ, मेरे दोस्त लोग बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, पर समय पर घर आ जाना, और हाँ बाइक आराम से चलाना। हाँ माँ, मैं समय पर घर भी आ जाऊंगा और बाइक भी आराम से चलाऊंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। और फोन चार्ज किया है ना तुमने? मैं जब भी कॉल करूँ तो टाइम पर कॉल उठा लेना। ठीक है माँ, अब कितने उपदेश दोगी? अब मुझे जाने भी दो। कोमल यार तू कहाँ रह गई है? मेरी बर्थडे पार्टी खत्म होने को आई है और तेरा कहीं नामो निशान नहीं है। तूने कहा था तू मेरे बर्थडे पार्टी में आएगी, इसीलिए मैंने तुझे दोस्तों को नहीं भेजा लेने के लिए। आई एम सॉरी यार प्रीति, मैं तेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाई, मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई। ओह अब कैसी है तेरी तबीयत? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ हाँ तू चिंता मत कर, तू एंजॉय कर, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तेरा तो समझ में आता है कि तेरी तबीयत खराब हो गई थी, पर तेरा भाई क्यों नहीं आया? उदय भी मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आया, मैं तुम दोनों भाई बहनों से नाराज हूँ। तो ये क्या कह रही है? उदय अभी तक तेरी बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंचा? वो तो घर से कब का निकल गया है। क्या वो घर से मेरी बर्थडे पार्टी के लिए निकला है? पर कोमल वो तो यहाँ नहीं आया। प्रीति तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? प्लीज अगर ये तुम्हारा कोई मजाक है तो ऐसा मजाक मत करो। कोमल इस बार पर कोई मजाक करता है क्या? मैं खुद तुम्हारा और तुम्हारे भाई का इंतजार कर रही थी। अच्छा ठीक है, अगर वो आए तो प्लीज तुम मुझे मैसेज या कॉल कर देना। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हें मैसेज और कॉल कर दूंगी अगर तुम्हारा भाई यहाँ आएगा तो। पर मुझे नहीं लगता अब वो आएगा, अब तो पार्टी खत्म होने वाली है। फिर भी क्या पता उन्हें लेट हो गई हो। अगर आए तो प्लीज तुम मुझे बता देना। ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगी अगर वो आएगा, पर हाँ अगर वो घर आ जाए तो फिर तुम भी मुझे बता देना। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे घर पर भी ये खबर सबको देनी होगी। हे भगवान, अब ये भाई कहाँ चला गया है? टाइम भी कितना हो गया है। अगर मम्मी और पापा को पता चला तो वो तो पूरा घर सर पर उठा देंगे, स्पेशली मम्मी। अरे यार मुझे उनको बताना चाहिए या नहीं? ऐसे करती हूँ, थोड़ी देर इंतज़ार करती हूँ, अगर भाई घर आ गया तो क्यों ही बताना और फालतू का ड्रामा क्यों ही होने देना घर में। भाई अब क्या होगा अगर मेरे मम्मी पापा को इसके बारे में पता चला तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। तुम मेरा दिमाग खराब करना बंद कर, वैसे ही मेरा दिमाग अभी खराब हुआ पड़ा है। तेरी बातें सुन सुनकर मेरे और सर दर्द हो रहा है, मुझे सोचने दे क्या करना है। और हाँ वैसे भी तेरे मम्मी पापा को कैसे पता चलने वाला है? उन्हें तू तो जाके बताएगा नहीं, और वहां हमें किसी ने देखा नहीं है। जब तक तू अपना मुंह बंद रखेगा तब तक सब कुछ सही रहेगा। तो ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकता है? हमारी जिंदगी खराब हो सकती है इसके चक्कर में। तू यार तू तेरा क्या है, तुझे तो तेरे घर वाले बचा लेंगे, तुझे तो तेरी मम्मी हर चीज में सपोर्ट करती है। पर मेरा सोच, मेरा क्या होगा अगर मेरे मम्मी पापा को पता चला तो वो मुझे पुलिस स्टेशन खुद ही लेके चले जाएंगे। चुप करना यार, तू क्यों मुझे डरा रहा है? फिलहाल हम एक काम करते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। इससे पहले हमारे घर वाले ढूंढते ढूंढते प्रीति के बर्थडे पार्टी तक पहुंच जाए, हमारा घर जाना ही बेहतर होगा। हम अभी घर चले जाते हैं। और इस बाइक का क्या करें? इस हालत में तो इसे अपने घर कैसे लेके जाएगा? भाई फिलहाल तो ये बाइक अपने घर लेके जाना, क्योंकि अगर मेरे मम्मी ने इस बाइक को इस हालत में देख लिया तो फिर वो मेरी खैर नहीं छोड़ेंगी। भाई तेरी मम्मी संभाल लेगी, मुझे यकीन है आंटी पर बाप तो तेरा भी तुझे नहीं छोड़ने वाला है। अभी तो कह रहा हूँ तू इसे अपने घर लेके जा। वैसे भी तेरे घर वालों को क्या पता कि ये बाइक पहले कैसे थी और अब कैसी है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इसे मैं अपने गैराज में छुपा दूंगा। चलो ठीक है, अभी हम घर चले जाते हैं। अभी 2-4 दिन आपस में बात नहीं करेंगे, जब मामला शांत हो जाएगा उसके बाद ही अब एक दूसरे से मिलेंगे। भाई सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? हम कहीं फंसेंगे तो नहीं? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तू मुझे भी डरा मत और खुद भी डर मत। चल ठीक है, अभी घर जा अपने, और मैं भी अपने घर जा रहा हूँ।
आप सब लोग अभी तक जाग क्यों रहे हैं? टाइम तो काफी ज्यादा हो गया है, आप लोग सोए नहीं? बेटा तेरे घर आए बिना हम कैसे सो सकते थे? और तुझे इतनी लेट कहाँ हो गई? मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि घर टाइम पर आ जाना। तुझे पता भी है मैं कितना घबरा गई थी। अपने लाडले बेटे से नहीं पूछोगी इतनी लेट कहाँ हो गई? हाँ बेटा बता दे, वरना तेरे पापा को चैन नहीं मिलने वाला है कि इतनी लेट कहाँ हो गई थी। वो कुछ नहीं पापा, बर्थडे पार्टी थोड़ी लंबी चली, इसकी वजह से लेट हो गई थी। उसके बाद मुझे सूर्य को भी छोड़ने जाना था। भैया कैसी रही फिर प्रीति की पार्टी? उसने मेरे बारे में तो जरूर पूछा होगा आपसे। हाँ हाँ, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में भी। मैंने कह दिया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से तुम नहीं आ पाई। ओह अच्छा, तो आपने प्रीति से ये कहा? चलो ठीक किया। अपने भाई से सवाल जवाब पूछना बंद कर और जा सो जा। वैसे भी वो बेचारा भी थक गया है, उसे भी आराम करने दे। हाँ हाँ, थक क्यों नहीं गए होंगे आपके लाड साहब, खेत से हल चलाकर जो आए हैं। आप भी ना हमेशा मेरे पीठ के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हो। अब चलिए सो जाते हैं, कल आपको सुबह ऑफिस भी तो जाना है। गुड नाइट बेटा कोमल, तुम भी जाकर सो जाओ। इस नालायक की वजह से इतनी लेट तक हम सबको जागना पड़ा। जी पापा, मैं भी बस सोने ही जा रही हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे ऐसे घूरकर क्यों देख रही हो? मैं आपको घूरकर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप प्रीति के बर्थडे पार्टी में नहीं गए थे, और अब आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं। ये तुम्हें किसने कह दिया कि मैं प्रीति के बर्थडे पार्टी में नहीं था? मैं प्रीति के बर्थडे पार्टी में ही था। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे ये किसने कहा है, तो मुझे ये खुद प्रीति ने कहा है। उसने कॉल किया था कि तुम और तुम्हारे भाई अभी तक पार्टी में आए क्यों नहीं हैं। भैया आप मुझे साफ साफ बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं और आप प्रीति के बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं गए? छोटी बहन है तो छोटी बहन बनकर रहे, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। और तुझे किसने ये कह दिया कि मैं तेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद हूँ? मुझे बहुत नींद आ रही है, वैसे भी मैं काफी थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। और एक बात और, अगर तूने ये बात माँ पापा को बताने की कोशिश की ना तो देखना मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। ये भैया को क्या हो गया है? ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मुझे ही पता लगा नहीं होगा कि ये कहाँ गए थे। चल कोमल अभी तो जाकर सो जा, अब रात को क्या पता लगाएगी तू। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? लगता है आप किसी गलत घर में आए हैं। जी नहीं मिस्टर राणा, हम बिल्कुल सही घर में आए हैं। आप ये बताइए आपका बेटा उदय कहाँ है? घर पर ही है या कहीं बाहर है? जी वो तो घर पर ही है, पर क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने क्या किया है? जी वो तो हम आपको बता ही देंगे, पहले आप अपने बेटे को बाहर बुलाइए। उदय, उदय बाहर आओ। क्या हो गया है पापा, क्यों सुबह सुबह आप इतना चिल्ला रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? पापा ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? ये तो तुम हमें बताओगे कि पुलिस को हमारे घर तक आने की क्या जरूरत पड़ गई, और ये तुम्हारा नाम क्यों ले रहे हैं? पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। ये क्या हो गया है? ये सुबह सुबह घर में इतना शोर क्यों है? और ये पुलिस हमारे घर पर क्या कर रही है? ये तो तुम अपने बेटे से पूछो, जिसकी वजह से पुलिस हमारे घर में आ गई है। यही दिन देखने को बाकी रह गए थे मेरी जिंदगी में। अब इंस्पेक्टर साहब आप हमें साफ साफ बताते क्यों नहीं है कि आप यहाँ क्यों आए हैं और आप उदय का नाम क्यों ले रहे हैं? मिस्टर राणा, बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, पर कल रात आपके बेटे ने अपनी बाइक से एक स्कूटी वाली लड़की को टक्कर मारी और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। और दुख की बात तो ज़्यादा ये है, इन लोगों ने उसे वापस मुड़कर भी नहीं देखा, उसे वहाँ उसी हालत में छोड़ दिया। ये तो अच्छा हुआ उस एरिया में कैमरास थे, जिसकी वजह से इनके बाइक का नंबर और इन लोगों की पहचान हो पाई। डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। उदय तुम बेटा बोलो, तुमने ऐसा नहीं किया है। तुम तो कल रात प्रीति की बर्थडे पार्टी में गए थे ना? मैम अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, आपको वहाँ वो वीडियो और सारे सबूत दिखा देंगे हम। उदय तुम्हारी बाइक कहाँ है? गैराज में है? नहीं नहीं पापा, वो मेरे दोस्त के पास है। जी हाँ, आपके बेटे ने अपनी बाइक घर पे लाने के वजह अपने दोस्त के गैराज में छुपाना सही समझा, क्योंकि उसमें डेंट जो आ गए थे। ये अच्छे से जानता था अगर वो ये बाइक घर लेके आएगा तो आप लोग पहचान लोगे कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। वैसे मिस्टर एंड मिसेज राणा, कहते हुए बुरा तो लग रहा है, पर गलती आप लोगों की भी उतनी ही है जितनी उदय की है। आप लोगों ने एक नाबालिग को बाइक दे दी है। आपको पता है ना, 18 साल से नीचे के बच्चे लाइसेंस भी नहीं बना सकते, तो आप इन्हें बाइक चलाने की अनुमति कैसे दे देते हैं? आप लोगों की वजह से ऐसे बच्चे बिगड़ते हैं। उस लड़की के पेरेंट्स ने इसके और इसके दोस्त के खिलाफ कंप्लेन करवाई है। मुझे अभी आपके बेटे को पुलिस स्टेशन ले जाना ही होगा। अगर आपको इसकी बेल करवानी है तो आप दोनों वहीं आ जाइएगा। डॉक्टर
छोड़ दीजिए। आप खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। मैडम मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। अब उस बच्ची का भी तो सोचिए जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई है। आपको अपने ही बच्चे दिखाई देते हैं क्या? चलो उदय, चुपचाप से जाकर मेरे साथ गाड़ी में बैठो। मैं तुम्हें हथकड़ी नहीं पहनाना चाहता। आपने उस पुलिस वाले को कुछ कहा क्यों नहीं? आपने उसको मेरे बेटे को ऐसे ही ले जाने दिया। आप कैसे बाप हैं? मैं कैसा बाप हूँ? तुम्हें ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? उदय आज जो भी है तुम्हारे कारण है। तुमने उसे इतनी छूट दे रखी है जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया है। बाइक दिलाने के समय मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था उसे बाइक नहीं दिलाओ, उसकी अभी उम्र नहीं है। पर नहीं, तुमने अपने पैसों से उसे एक बाइक दिलवा दी। तो भुगतो अब। जो भी कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ये बातें छोड़िए ना, अभी ये बातें करने का क्या मतलब है? अभी चलिए पुलिस स्टेशन, हमें पहले उदय को बाहर निकालना होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, उसे अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हें थोड़ी सी भी रहम नहीं है क्या? तुम उस लड़की के बारे में नहीं सोच रही हो क्या जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई है? हमें तो ये भी नहीं पता है वो कौन है, उसके माँ बाप कौन है। तुम्हें अगर इतनी दया आ रही है अपने बेटे पर तो जाओ, खुद ही चले जाओ, खुद उसकी बेल करवा के लेके आ जाना। मैं तो जा रहा हूँ हॉस्पिटल उस लड़की के पास, उसके माँ बाप से मिलने के लिए और उनसे माफी मांगने के लिए अपनी और अपनी पत्नी के बेवकूफ हरकतों की। तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपने बेटे पर दया नहीं आ रही है क्या? मुझे नहीं पता मैं कैसा बाप हूँ, और अब मैं जानना भी नहीं चाहता मैं कैसा बाप हूँ। मुझे शर्म आ रही है खुद पर और तुम्हारी परवरिश पर, जो हमने ऐसी औलाद को ऐसी परवरिश दी है। प्लीज आप अभी ये सारी बातें करना बंद कर सकते हैं? क्यों? अब तुम्हें ये सब कुछ सुनने में बड़ी तकलीफ हो रही है? जब मैं तुम्हें ये कहता था कि अपनी बेटी से ज्यादा तुम थोड़ा अपने बेटे पर भी ध्यान दे दो, तब तो तुम मुझे बड़ी चौड़ में कहती थी कि नहीं, हमें बेटी को संभाल के रखना है। बाहर दुनिया हमारी बेटी के लिए खराब है, तो तुमने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि बाहर जो दुनिया खराब है उसमें कैसे लोग हैं? हमारे बेटे जैसे ही लोग हैं जो इस दुनिया को बाहर से खराब बना रहे हैं। अगर तुम ये पहले सोच लेती तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। अगर तुम्हें अब भी मेरी बात थोड़ी सी भी समझ आई है तो प्लीज़ अभी पुलिस स्टेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे 2-3 दिन वहीं रहने दो। जब उसे ये बात समझ आएगी कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है, तब मैं खुद उसे वहाँ से लेकर आ जाऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए तुम अपने दिल पर पत्थर रखो और ये समझो कि उसके लिए एक ये बहुत बड़ा सबक है जो उसकी आगे की ज़िंदगी सुधार सकता है। अगर हम अभी जाकर उसको वहाँ से लेकर आ जाते हैं तो उसे ये आज़ादी मिल जाएगी कि कल के दिन अगर फिर वो ऐसी गलती करता है तो उसे यकीन हो जाएगा कि हम उसे फिर वहाँ से ऐसे ही छुड़ा कर लेके आ जाएंगे। आप शायद बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे अपनी गलतियों की सजा मिलनी ही चाहिए और उसे इस बात का पछतावा होना भी ज़रूरी है।